सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मित्रों, महादेव राधे सीधा सा शब्द है। विश्व के जो नाथ हों, जो पालक हों, उसे कहते हैं विश्वनाथ। एक बार की बात है, बाबा विश्वनाथ दक्ष प्रजापति के सभा में गए। दक्ष प्रजापति सभी देवताओं के साथ और त्रिदेवों के साथ सभा कर रहे थे। तो दक्ष प्रजापति अत्यधिक अहंकारी होने के कारण वह पहले नहीं आए। जब सभी लोग आ गए, त्रिदेव आ गए, पिता आ गए, ब्रह्मा आ गए, तब वह गए और जा करके उन्होंने यह देखा कि हमारे आने पर कौन कौन व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। यहाँ पर जैसे वह जाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, तो उनमें से 2 आदमी रहते हैं, वह खड़े नहीं होते हैं। एक उनके स्वयं साक्षात पिता जो कि ब्रह्मा, और एक हैं हमारे महादेव, साक्षात महादेव शंभू शंकर। ये 2 लोग नहीं खड़े होते हैं। तो चलो, शंकर अगर नहीं खड़े हुए तो इसलिए वह क्रोध करते हैं दक्ष प्रजापति कि यह तो मेरे जामाता हैं, यह अगर नहीं खड़े हो रहे हैं तो वह मेरा अत्यधिक अपमान है। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए तो वह मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं, वह मेरे पिता हैं, परंतु यह क्यों नहीं खड़े हुए। इस प्रकार से सोच करके वह धीरे धीरे अपने उस ग्लानि से पिस रहे थे। दक्ष प्रजापति भगवान को बहुत सारा उन्होंने उपहास के साथ साथ गालियां दी। कहा कि श्मशान में रहने वाला, चर्म पहनने वाला और धुआं की तरह जटा रखने वाला, क्या कोई ऐसा आदमी है जो इस व्यक्ति को क्या कोई कन्या दे सकता था? पर लेकिन मेरे पिता ने कहा कि इस व्यक्ति को कन्या दे दो, तो मैंने कन्या दे दी। मेरा बड़ा ही दुर्भाग्य था। भगवान को बड़ा ही कोसते हैं और इतना कोसते हैं, कहते हैं यह इतना अभागा है, आज तक इसका ना महल बन पाया, आज तक इसका ना कुछ बन पाया। भगवान महादेव साक्षात शिव हैं, कल्याण है, मृत्यु भी हैं। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप सुन रहे। कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम। भगवान महादेव शंभू शंकर स्वयं कालों के काल हैं, स्वयं काल हैं। वह महादेव शंभू शंकर एक शब्द भी कुछ नहीं बोले। क्यों कुछ नहीं बोले? कि बोलने दो इसको। जैसे ही नहीं बोले तो इतने में नंदी को बहुत क्रोध आया। नंदी ने तुरंत भगवान से कहा, अब तो आप तो कुछ बोलिए, प्रभु तो बोलिए कुछ। प्रभु ने फिर भी कुछ नहीं कहा। इतने पर भी बहुत देर तक जब कुछ नहीं बोला भगवान ने, तो उस दक्ष प्रजापति की सामत ही आई थी। दक्ष प्रजापति ने श्राप क्या दिया कि जाओ, आज से मैं श्राप देता हूं कि किसी भी यज्ञ में तुम्हारा कोई भी भाग नहीं रखा जाएगा। रुद्र का भाग किसी भी यज्ञ में नहीं रखा जाएगा। जैसे ही इतना कहा तो भगवान शांब सदाशिव के गण, शंभू शंकर के गण, भगवान नंदी जो धर्म का स्वरूप है, उनको बड़ा ही क्रोध आता है। वह भी पलट करके श्राप देते हैं कि जाओ, जिस तरह से तुमने मेरे स्वामी और अपने जामाता का तुमने जिस तरह से अपमान किया है, मूर्ख, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जो ब्राह्मण तुम्हारा ये अनुगमन कर रहे हैं, तुम्हारे को इशारों में तुम्हारे को बड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं, वह सर्वभक्षी हो जाएंगे और तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। और जिस मुख से तुमने महादेव का अपमान किया है, वह मुख तुम्हारा कट के गिर जाएगा। जैसे ही इस तरह से श्राप दिया है तो वह हाहाकार। वहां पर एक दूसरे को सब श्राप देने लग गए और श्राप देने लग गए। तब इतने में भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने हस्तक्षेप किया, तब जाके वह सभा विसर्जित हुई है। फिर कुछ दिन बाद दैव योग से होता क्या है,
आज के हरिद्वार कनखल में उनकी नगरी थी दक्ष प्रजापति की। वहां पर यज्ञ का आयोजन हुआ, सभी देवी देवता जा रहे थे। कैलाश से माता पार्वती ने देखा कि सभी के सभी वायुयान जा रहे हैं, तो उनको बड़ा ही कौतूहल हुआ। उन्होंने पूछा महादेव से, हे भगवान, यह कौन जा रहा है? तो सब वृत्तांत जानते थे महादेव। उन्होंने पहले तो अनसुना कर दिया। जब दोबारा निवेदन किया सती ने, तब भगवान ने निवेदन सुना और फिर बताया कि तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति वो यज्ञ कर रहे हैं। जब तो महादेव से अनुनय विनय करने लगी, वो तो पिता हैं, आपको हमें चलना चाहिए। भगवान महादेव ने बहुत समझाया, कहा वहाँ मत जाओ, बहुत ज़्यादा उपहास होगा हमारा भी और तुम्हारा भी, इसलिए तुम वहाँ मत जाओ। पर स्त्री हट के आगे महादेव की एक भी न चली और महादेव जाने के लिए उनको आज्ञा देते हैं। भगवान जैसे ही आज्ञा देते हैं तुरंत ध्यान में मग्न हो जाते हैं। फिर इधर उनके साथ साथ बहुत सारे गण चल देते हैं माता सती के साथ। जैसे माता सती वहां पहुंचती हैं, देखती हैं कि बहन ने उनका स्वागत करने की बजाय यह पूछा कि क्या महादेव उसी तरह नंग धड़ंग रहते हैं? क्या उसी तरह से मृग चर्म धारण किए हुए हैं? क्या उसी तरह से वह जटा रखते हुए हैं? क्या वह उसी तरह से श्मशान में लौट रहे होते हैं? क्या वह उसी तरह से भूतों के संग खेल रहे होते हैं? क्या वह उसी तरह से बिच्छुओं का कान में कुंडल लगाए हुए होते हैं? क्या वह उसी तरह से नरमुंडों की माला धारण किए हुए होते हैं? इतना सुनते हुए ही, इतना जैसे ही सुना है माता सती ने, माता सती को पूरी तरीके से इतना ज्यादा क्रोध और इतना ज्यादा लज्जा महसूस हुई है। वह ये देख रही थी कि किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया, और उसमें स्वागत अगर किसी ने किया तो केवल माँ ने किया, बाकी सब ने माता सती को दुत्कारा है। अब माता सती जाती हैं जहाँ यज्ञशाला था, यज्ञशाला में जाती हैं। जैसे ही यज्ञशाला में जाती हैं, वहां पे बृहस्पति शाव नाम का यज्ञ चल रहा था। वहां पर सभी ब्राह्मण मंत्र का पाठ कर रहे थे। जैसे ही यज्ञ की परिक्रमा करती है माता सती, देखती हैं रुद्र का अंश नहीं रखा गया है, और कहती हैं कि जिस जगह पर आई हूं मैं, वहां रुद्र यानी मेरे पति का भाग नहीं रखा गया। और जबकि उन्होंने कुछ नहीं कहा था, इसके बावजूद कुछ नहीं वो किया गया। अब मैं जाऊंगी तो वह मुझे दाक्षायणी कहेंगे, वह मुझे इस तरह से पुकारेंगे। तो ऐसे पिता की संतान होकर के जिसने मेरे पति का अपमान किया है, ऐसे शरीर का मैं त्याग करती हूँ। माता सती वह अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा भस्म कर, और जैसे ही भस्म करती हैं, तुरंत महादेव को यह खबर पहुंचती है कि माता सती तो वहां से जा। माता सती जैसे ही चली जाती हैं वहां से, तो तुरंत क्या होता है कि भगवान एक अपने जटा से एक लट उखाड़ते हैं और उसको फेंक देते हैं। वही वीरभद्र प्रकट होते हैं, और वीरभद्र जो है जटा टवी गलत ज्वलत इस तरह से, मतलब भयंकर उनकी जटाएं थी। भगवान साक्षात शंभु ही तो हैं, वो शंभु के गण हैं, अंश हैं। इसी तरह से वह दौड़ते कूदते फांदते हुए इतनी भयंकर उत्पात मचाया कि संपूर्ण ऋषि यज्ञ को छोड़ के भागने लग गए, और संपूर्ण देवता डर के मारे, कोई इधर छिप रहा है, कोई उधर छिप रहा है, कोई पीछे छिप रहा है, कोई कहीं छिप रहा है। वो भयावह दृश्य देख करके दक्ष प्रजापति फिर भी अहंकार के मद से चूर हुआ जा रहा, और जा करके तुरंत वो जो ऋषि थे जो यज्ञ करवा रहे थे, उनके उखाड़ करके दाढ़ियों की फेंक दी यज्ञ कुंड में, और पकड़ के दक्ष प्रजापति का जाकर के सर धड़ से अलग, और उसको भी कुंड में डाल। जैसे ही इतना हुआ, सब लोग गिड़गिड़ाने लगे। पर लेकिन महादेव के दूत जो स्वयं क्रोध के देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं, वह कहां से सुने। फिर क्या हुआ कि महादेव वहां से आते हैं। महादेव माता सती के शरीर को लेकर के पूरे संसार में विचरण करने लगते हैं। और वह कैसे हैं महादेव? कोई भी वस्त्र नहीं पहने होने के कारण वह ब्राह्मणों की पत्नियां भी उन पर मोहित हो जा रही थी, और भगवान हिमालय पर
पूरी तरीके से माता सती के लिए चिंतातुर होकर के बैठे हुए हैं। तो जैसे ही देखा ब्रह्मा और विष्णु ने कि ऐसे तो सृष्टि कैसे चलेगी, तो उन्होंने भगवान के हाथ से उस माता सती के शरीर को 56 टुकड़ों में काटा है। चक्र को आदेश दिया, वही जो काटा है 56 अपने यहाँ देवियां हैं, वही देवियां हिंगलाज में माता का सर गिरा है और आपके कामाख्या में माता का योनि भाग गिरा है। आपके दुर्गा कुंड बनारस में भी कुछ भाग गिरे हैं, वृंदावन में भी कुछ भाग गिरे हैं। इस तरह से 56 शरीर, 56 शक्तिपीठ जो है वह भगवती के शरीर है। फिर भगवान जब उस मोह से मुक्त होते हैं तो सबने प्रार्थना की है कि चल के यज्ञ पूरा किया जाए, क्योंकि यज्ञ वो वही नारायण साक्षात, यज्ञ साक्षात नारायण का स्वरूप है। यह तो अपमान हो गया ना प्रभु, तो आप चलें, आप इसको पूर्ण करें। भगवान शिव ने कहा मैं तो कुछ नहीं करना चाह रहा था, परंतु इसने ऐसा किया तो अब क्या करें। भगवान शिव चलते हैं और चलने के बाद उसको जो है दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगाया जाता है। बकरे का जब सर लगाया जाता है तो यज्ञ पूर्ण होता है, और यज्ञ पूर्ण होने के बाद यज्ञ जैसे ही पूर्ण होता है तो तुरंत दक्ष प्रजापति ने भगवान की स्तुति, भगवान शिव के सामने जिस तरह से दक्ष प्रजापति ने स्तुति की है, और इस तरह से अगर आप करते हैं भगवान शिव के सामने, भगवान बड़े ही प्रसन्न, क्योंकि बकरे के आवाज से स्तुति कर रहे थे दक्ष प्रजापति, तो उनके अंदर से आवाज नहीं निकल पा रही थी। इसलिए अगर आप इस तरह से करेंगे भगवान शिव के सामने बहुत प्रसन्न होंगे, तो इसलिए भगवान शिव के सामने करना। भगवान ने यज्ञ संपूर्ण किया है और सभी ब्राह्मणों को विदाई दी है भगवान ने, और विदा किया है, और फिर भगवान फिर वहां से चले गए हैं तपस्या। महादेव राधे।